दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। 11 दिन और अब तक 11 घंटे की बातचीत, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। आज भी यहां सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। कल सरकार से किसानों की 5 घंटे की बातचीत फेल रही थी। अब किसान 8 दिसंबर को भारत बंद की तैयारियों में जुट गए हैं। इन सबके बीच किसानों के समर्थन में पंजाब हरियाणा के खिलाड़ी भी कूद पड़े हैं। सिंघू बॉर्डर पर जुटे खिलाड़ियों ने कहा है कि सम्मान वापसी करके नए कृषि कानून के खिलाफ वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे। बॉक्सर विजेंदर सिंह जब यहां पर पहुंचे, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। बॉक्सर विजेंदर वहां पर पहुंचकर ऐलान करते हैं कि अगर कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाता तो राजीव गांधी खेल रत्न, जो कि सर्वोच्च सम्मान है खिलाड़ियों को देने वाला, उसकी वापसी का ऐलान उनकी ओर से कर दिया गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। दरअसल ये बीते 11 दिनों की तस्वीरें हैं। 5 दिसंबर, 4 दिसंबर, 3 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 दिसंबर, यानी कि जो शुरुआत होती है वो लगातार जारी रहे। उसके पहले देखिए 26 नवंबर से सबसे पहले आकर दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटते हैं और उसके बाद अपनी मांग को बुलंद करते हुए चले जाते हैं। 26 नवंबर से ये जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आगे बढ़ते बढ़ते आज 6 दिसंबर तक जा पहुंचा है। 9 दिसंबर को सरकार और किसान आमने सामने होंगे। 11 बजे बातचीत होगी, लेकिन उसके पहले 8 दिसंबर को किसानों का भारत बंद का आह्वान, और कई विपक्षी दल ऐसे हैं जो इस बात का समर्थन कर रहे हैं। अब दिल्ली बॉर्डर से जुड़े हुए जितने भी बॉर्डर जहां पर किसानों का इस वक्त चल रहा है ये आंदोलन, वहां से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जो पल पल की जानकारी सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहे हैं। आज का कैसा रहा है अब तक का वहां पर दिन, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाताओं ने। देखिए, इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर हूं और ये आप बैरिकेड्स देख पा रहे होंगे। इस बैरिकेड्स के दूसरी तरफ किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, जबकि इधर अगर आप देखें तो इस बैरिकेड के इधर फ्रंट लाइन ड्यूटी पर ये आरएएफ के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है, जो इस बात को इंश्योर करेंगे कि बॉर्डर के इस तरफ दिल्ली की तरफ कोई किसान ना आ पाए। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये जो किसान हैं इनके फ्रंट लाइन ड्यूटी पर यहाँ पर निहंग जो सरदार हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सुरक्षा कवच फिलहाल बने हुए हैं किसानों के लिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं भारी संख्या में जो पंजाब से निहंग सरदार हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, और उनका किचन जो ये ब्लैक कलर का अगर आप देखेंगे ट्रक तो इसके अंदर किचन है। भारी तादाद में घोड़ों के साथ, और जो इनके तमाम कृपाण होते हैं, तलवार होते हैं, उनके साथ ये फ्रंट लाइन ड्यूटी पर आप देख पा रहे हैं जो ये घोड़े हैं, इन घोड़ों के जरिए जो ये निहंग सरदार ये यहाँ पर आए हैं। बाकायदा आप देख पा रहे हैं करतब भी जो निहंग सरदार है वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये है बॉर्डर के फिलहाल हालात। ये आईटीबीपी, ये सीआरपीएफ, ये बड़े बड़े बैरिकेड्स, ये किसी देश की सीमा नहीं है, ये दिल्ली की सीमा है। सिंघू बॉर्डर, वही सिंघू बॉर्डर जो पिछले 10 दिनों से किसानों के धरने का केंद्र बना हुआ है। एक तरफ जवान है और दूसरी तरफ किसान है, बीच में वो सरकार है जिसे निकालना समाधान है। जो किसान धान उगाता है वो समाधान भी उगा सकता है, और इसीलिए वो दिल्ली की दहलीज पर पहुंचा है ये मांग करने के लिए कि उस कानून को वापस लिया जाए जिससे किसानों को लगता है कि उनका हित नहीं होगा। यहाँ पर जवानों की शिफ्ट में बदली हो रही है, दूसरे आएंगे, पहरा देंगे, क्योंकि सरकारी आदेश है इन्हें दिल्ली में अभी फिलहाल नहीं घुसने देना है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े ट्रैक्टर, ये वो किसान हैं जिनकी सुबह आज 11वीं सुबह है। 10 दिन का धरना और आज 11वीं सुबह जब ये किसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी ही जी रहे हैं। कितना मुश्किल है अपना घर बार छोड़ के इस कड़ाके की ठंड में यहाँ आकर के रहना। आगे टेंट दिखाई दे रहा है, ये तमाम सारे लोग हैं। 5 राउंड की बैठक सरकार के साथ बेनतीजा रही, और कल सबसे बड़ी तस्वीर जब किसान सांकेतिक रूप से पोस्टर लेकर के या तो हाँ या तो ना, या तो कानून वापस लीजिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सरकार कह रही है कि बदलाव कर सकते हैं, संकेत दे रहे हैं, लेकिन किसानों की मांग है कि ये कानून वापस हुए बिना और कोई दूसरा चारा नहीं है। जाहिर है 9 तारीख को जब अगली बातचीत होगी फिर एक उम्मीद होगी कि क्या उसमें कोई संकेत निकल करके आएगा, कोई रास्ता निकलेगा। फिलहाल 8 तारीख को किसान तैयार हो रहे हैं भारत बंद के लिए। कई दूसरे जो संस्थान हैं और दूसरे कई सारे एनजीओ हैं या संगठन हैं वो इन किसानों के समर्थन में आए हैं और 8 तारीख को भारत बंद की तैयारी। लेकिन फिलहाल इस सिंघू बॉर्डर पर वो तस्वीर आज भी बरकरार है जहां दूर दराज से आए हुए किसान ये उम्मीद और मांग लेकर के आए हैं
कि सरकार उस कानून को वापस ले जिससे इन किसानों को लगता है कि उनकी रोजी रोटी, उनके खेत, उनकी जमीन, उनकी फसलों को खतरा हो सकता है। सिंघू बॉर्डर पर मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो लगातार किसानों की तादाद जो दिल्ली बॉर्डर है वहां पर बढ़ता हुआ, किसानों का जत्था वहां पर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। सीधे दिल्ली गाजीपुर का रुख कर लेते हैं। इस बॉर्डर से राम किंकर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके साथ बहुत सारे किसान नेता भी मौजूद हैं। इनसे बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए। बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार की ओर से कोशिशें की जा रही हैं। इन लोगों को भी आगे बढ़ना होगा, तभी कोई हल निकल पाएगा। लेकिन क्या बिल्कुल तीनों कानून रद्द किया जाए, इससे कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है, तो बात बनेगी कैसे? ये सीधा से सवाल पूछे इनसे, राम किंकर। बिल्कुल चित्रा, राजवीर जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कानून अगर नहीं खत्म होगा तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? क्योंकि ये तो जब पहले दौर की बातचीत हुई थी तब भी यही बात आप कह रहे थे, और जब 5वें दौर की बातचीत हुई तब भी किसानों की तरफ से यही बात कही गई। ऐसे में आगे क्या? इसमें सबसे पॉजिटिव बात एक ये है कि बातों का सिलसिला चल रहा है, दौर चल रहे हैं, अभी बात ब्रेक नहीं हुई है, थमी नहीं है। ये एक इसमें आशा की किरण है और आगे रास्ता निकलेगा। बस सरकार अपनी हट छोड़े, इन कानूनों को वापस ले और आगे बैठ करके किसानों से बात करे और इनसे भी बेहतर कानून बना करके लाए, जिससे किसान का भी भला हो, देश का भी भला हो। ये मैं कहना चाहता हूँ। बड़ी बात है चित्रा, और जैसा कि राजवीर जी ने कहा कि जो कम्युनिकेशन है वो लगातार चल रहा है, और जाहिर तौर पर जब दो पक्षों में बातचीत होती है और एक के बाद एक वो बैठते हैं तब कुछ न कुछ रास्ता निकलता है। लेकिन इन सब के बीच में अब देखने वाली बात होगी कि आगे जब अगले दौर की बैठक होती है तब सरकार की तरफ से क्या तर्क दिए जाते हैं। हालांकि किसान नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी 3 जो मुख्य मांगे हैं, पहली मांगे जो कृषि मंडियां हैं, कृषि मंडियों को प्राइवेट न किया जाए। दूसरी जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के उनमें काफी ज्यादा अंदेशा है, सरकार इसके बारे में स्पष्ट और साथ ही साथ जो आवश्यक वस्तुओं के अंदर अगर खेती को लाया जाएगा तो जो स्टोरेज करेगा, उस स्टोरेज के करने की वजह से जो फसलों के दाम है वो काफी ज्यादा गिर जाएंगे। यही वजह है कि ये चाहते हैं कि जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो कि किसान को न्यूनतम मूल्य की गारंटी है, कम से कम उस पर स्थिति काफी साफ होनी चाहिए। और जो ये गारंटी है संविधान के जरिए दी गई है और वो गारंटी उन्हें कम से कम सरकार दे दे। और दूसरी सबसे खास बात, यहाँ मैं कई किसानों से बातचीत कर रहा था, राजवीर और दूसरे तमाम जो नेता हैं उन्होंने ये कहा, मैंने कहा अब तो आंदोलन बढ़ रहा है, 11 दिन के बाद लगता है और आगे ज्यादा बढ़ेगा, आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा देखिए, पूरे साल हम कोई उत्सव नहीं मनाते हैं, हमारा उत्सव है ये आंदोलन करना, हमारा उत्सव है अपनी मांगों को सरकार के सामने रखना। तो ये हम हमारे लिए तो एक मेले जैसी बात है, तो हम डटे रहेंगे और तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाती। मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। तमाम किसान नेता और भी आपके साथ मौजूद है, आप उनसे बातचीत कीजिएगा, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर जानकारी दे दें। केंद्र सरकार भरोसा दे रही है कि किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन किसान कानून रद्द करने की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। सरकार हमारा दमखम परखना चाहती है, हम दम रख के लड़ने के लिए आए हैं। सरकार बैकफुट पे जाएगी, जो संगठन या आंदोलन कर रहे हैं वो बैकफुट पे नहीं जाएंगे। पूरा देश अब जाग रहा है, पूरे देश के किसान जाग रहे हैं। मोदी जी भले ये समझें कि अकेले पंजाब की लड़ाई है, हम कहते हैं देश की लड़ाई है, पूरे देश का किसान एक साथ है। सरकार को जल्दी से जल्दी इसका हल निकालना चाहिए। अगर जल्दी हल नहीं निकलता तो 8 तारीख को जो भारत बंद है उसके बाद 9 की मीटिंग के बाद नई रणनीति बनेगी, तो उसके लिए हम पूरे देश में जाएंगे। जहां तक नए एक्ट का सवाल है उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है, तो प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं
उन दोनों में कर की समानता हो, और ये इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और साथ ही यह भी बात आई कि जब मंडी परिधि के बाहर ट्रेड होगा तो वो सिर्फ पैन कार्ड से ही होगा, तो पैन कार्ड तो आजकल किसी को भी मिल जाता है, तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन हो, यह भी हम लोग निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। हमारा डिमांड में हम फर्म है इसके लिए कि सरकार को इन 3 कानूनों को रद्द करना होगा। दूसरा, सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस और प्रोक्योरमेंट की लीगल गारंटी करनी होगी। रद्द कराने के लिए हमारा ये है कि गवर्नमेंट जो है इमीडिएटली स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाने को ऐलान करे, और पार्लियामेंट सेशन बुला के ही ये इनको रद्द करे, और रद्द करने के बाद ही किसानों के आंदोलन जो है उसको वापस लिया जा सकता है। और एक बात और चलाई जा रही है कि नए कानून के वजह से छोटे किसान की जो जमीन है उसको बड़े लोग हथिया लेंगे। वैसे तो एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है। कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी किसान की जमीन की लिखा पढ़ी नहीं कर सकता है, इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है। लेकिन फिर भी लोगों की शंका है, तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। तोमर साहब ने तो बात सुनी, लिखा और संशोधन की बात भी करते हैं। हाँ, सरकार ने एमएसपी पे संकेत नहीं, अभी तो चल रहा है, अभी तो बिल वापसी की भी बात है। अभी पूर्ण रूप से बिल वापसी की भी बात है, और सरकार बिलों में संशोधन चाहती है। नहीं, एक पर नहीं, बहुत से चीजों पर बात होगी। वापस लेना ही पड़ेगा। अभी किसानों की तरफ से यही के बिल वापसी हो, और सरकार बिलों में संशोधन और एमएसपी पे बात करना चाहती है। आज की बैठक के बाद आपको लगता है कि कुछ बात आगे बढ़ी है या? हाँ, नहीं बढ़ी, कुछ बात आगे बढ़ी नहीं। आंदोलन वापसी का कहाँ सवाल आ गया, आंदोलन तो बढ़ेगा। इन सब के बीच केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आंदोलन के पीछे सियासी साजिश का एंगल उछाला है। उनका कहना है कि कांग्रेस शासित राज्य किसानों को भड़का रहे हैं। उधर शरद पवार बोल रहे हैं कि आंदोलन में पूरा देश शामिल होने वाला है। किसान के हित का इतना बिल है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर कांग्रेस की सरकार और जो विपक्ष है वो इनको भड़काने का काम कर रहे हैं। और आज देश के किसान हैं वो नरेंद्र मोदी जी की इन योजनाओं के ऊपर सहमत है, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग इसके अंदर आग में घी झोंकने का काम कर रहे हैं। आणि अन्न पुरवठ्याचा बघितला ते सगळ्यात जास्त योगदान त्याच्यामध्ये पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतकऱ्याचे, विशेषतः गहू आणि तांदूळ याच्या उत्पादनाच्या देशाची तर गरज त्यांनी भागवली, पण जगातल्या 17-18 देशाला धान्य पुरवठ्याचं काम हा देश करतो। त्याच्यात पंजाब आणि हरियाणा याचा वाटा फार होता। जेव्हा पंजाब आणि हरियाणाचा शेतकरी रस्त्यावर दिसतो हा गांभीर्यानं दखल घ्यायला पाहिजे, त्याची दुर्दैवाने घेतली दिसत नाही। मला स्वतः असं वाटतं की असंच जर राहिलं तर ते फक्त दिल्लीपुरतं सीमित राहणार नाही, देशाच्या कानाकोपऱ्यातील लोक त्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहतील आणि प्रश्नाची सोडवणूक आपल्या पद्धतीने करून घेतील। अजूनही शहाणपणाची भूमिका घ्यावी अशी माझी अपेक्षा। आरोप प्रत्यारोप भी जोरों पर है। इस पूरे मामले पर सियासत भी अपनी जगह, लेकिन अड़े हुए हैं किसान। ऐसे में कैसे बीच का रास्ता निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई है। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।